हम वीडियो बनाने वाले हैं उसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात जो मैंने क्वेश्चन भेजा था उसकी मैं आज इस वीडियो में खाली जनरल एंट्री कराऊंगा कि जनरल एंट्री किसकी कैसे थी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री थी श्याम सुंदर एंड सन्स। 1 मार्च को श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। श्याम सुंदर एंड सन्स ने जो है बिजनेस शुरू करा कैश से, वो भी 80,000 से। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसी होगी, बहुत सिंपल सी एंट्री है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगी और तारीख कितनी आ जाएगी 1 मार्च। मार्च 1 कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 80,000 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 80,000। ठीक है, मैं इसके अंदर नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन जो है तुम अपने आप इसमें से देख के लिख लोगे। हर ट्रांजैक्शन के पीछे नरेशन देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। 2 तारीख को यानी मार्च 2 को, 2 मार्च को मैंने क्या करे हैं, गुड्स परचेज करे हैं, वो भी कैश से। ठीक है, और कितने रुपए के 36,000 के। तो यानी कि 36,000 के गुड्स मैंने कैश परचेज करे हैं, तो क्या हो गया मेरे पास आया क्या, गुड्स आए, गुड्स यानी कि परचेज अकाउंट टू और गया क्या कैश, गया कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और ये हमारा अमाउंट आ गया 36,000 और 36,000। ठीक है, फिर आता है मार्च 3 मार्च को हमने क्या किया, 3 मार्च को हमने क्या किया, 3 मार्च को हमने जो है मशीनरी खरीदी है कैश में और वो है 4,000 की। तो उसके अंदर क्या आ गया, मशीनरी खरीदी यानी मशीन आई है मेरे पास, तो क्या आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गया क्या कैश, क्योंकि मैंने कैश खरीदी है, कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000 की। फिर मार्च 4 मार्च को हमने क्या करा, मैंने गुड्स खरीदे हैं रघु और दिलीप दोनों से, 2 बंदों से मैंने गुड्स खरीदे हैं। रघु से खरीदे 22,000 के, दिलीप से खरीदे 30,000 के। अब मैंने गुड्स खरीदे हैं तो यानी कि गुड्स खरीदे हैं मैंने, तो सबसे पहले क्या आएगा परचेज अकाउंट आएगा। मैंने सामान खरीदा, मेरे पास परचेज आई है, गुड्स खरीदे हैं और मैंने पहले ही बताया था गुड्स की जो है अगर खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट के नाम से एंट्री आती है डेबिट। अब मैंने किस किस से खरीदा है, पहले तो टू रघु किसे खरीदे तो रघु के अकाउंट का आएगा। फिर किससे खरीदे दिलीप से, तो टू दिलीप अकाउंट आएगा। और फिर इन दोनों को क्या लिख देंगे, हम इन दोनों की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल गुड्स मेरे कितने कितने के आए, टोटल गुड्स मेरे 52,000 के आए, 52,000 के प्लस कर दिया उनको। रघु से कितने खरीदे थे 22,000 के और दिलीप से कितने खरीदे थे 30,000 के। आई बात समझ में। फिर उसके बाद आता है हमारा 6 मार्च को, मार्च 6 मार्च को हमने क्या किया 6 मार्च को मैंने जो रघु ने मेरे से रघु से मैंने जो सामान खरीदा था वो मैंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। रघु से जो सामान मैंने खरीदा था वो मैंने रघु को वापस कर दिया। तो यानी कि भेजा किसको है मैंने, रघु को। तो यानी कि रघुस अकाउंट आएगा। क्यों आएगा रघुस अकाउंट, क्योंकि रिसीवर कौन है, रघु है। टू क्या भेजी है मैंने, जो परचेज मैंने करी थी, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री आएगी इसकी। और कितने रुपए के गए हैं 4,000 के, तो 4,000 यहाँ 4,000 यहाँ। फिर उसके बाद आता है मार्च 8 मार्च को हमने क्या किया, पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने रघु को क्या करा, पैसा रघु को जो है हमने वो दे दिया, रघु को हमने क्या करा सेटलमेंट कर ली और उसको उसके अमाउंट का जितना रुपए थे वो सारे के सारे मैंने उसको दे दिए। ठीक है, अब देखो पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट की फुल सेटल मतलब जितने रुपए का मैंने उससे सामान लिया था रघु से उतने रुपए का मैंने जो है
सामान ले लिया और सामान के जो है रघु को पैसे दे दिए 17,500। अब इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैंने रघु से कितने का सामान लिया था? 22,000 का लिया था। 22,000 का सामान लिया था अगर मैंने रघु से, जिसमें से मैंने रघु को 4,000 का सामान वापस कर दिया, तो यानी कि मेरे पास जो रघु का सामान बचा वो कितना बचा? 18,000 रुपये बचा। और मैंने उस 18,000 को, जो 18,000 का सामान था, उसके मैंने पैसे दिए कितने? 17,500 रुपये। और यानी मेरे को 18,000 का सामान 17,500 में दिया गया। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ? मेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट मिला क्योंकि मैंने रघु को कैश दिया था। तो क्या एंट्री आएगी? रघु का अकाउंट था, पेमेंट किसको करी है? रघु के अकाउंट को करी है, रघु करी है कितनी? 18,000 रुपये, जिसमें से टू कैश अकाउंट तो मैंने उसको दिए 17,500, और उसने मेरे को, कि मैंने उसको पेमेंट करी थी तो उसने मेरे को डिस्काउंट दिया कि भाई 500 रुपये डिस्काउंट। तो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, तो यहाँ आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपये, तब जाके ये 18,000 रुपये पूरे बनेंगे। तो यानी हमने यहाँ देखा मेरा रघु का अकाउंट का सेटलमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है कि मैंने महेश चंद एंड कोऑपरेटिव को 10 मार्च को 10 मार्च को मैंने क्या किया? 10 मार्च को मैंने महेश चांद एंड कोऑपरेटिव को सामान बेचा, गुड्स बेचे 32,000 रुपये के, जिसमें मैंने उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। मैंने गुड्स कितने के बेचे हैं? 32,000 के, और उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट कितना दिया? 5% उसको मैंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब 32,000 के मैंने सामान बेचा है। अब 32,000 का मैंने अगर सामान बेचा है, तो मैंने क्या 32,000 का सामान बेचा है तो क्या मैंने उससे 32 के 32,000 रुपये लिए हैं? नहीं, मैंने क्या बोला? ट्रेड डिस्काउंट दिया है मैंने। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब मैंने उसको 32,000 का सामान 5% डिस्काउंट बेचा है। तो 320, 32,000 का 5% कितना आ जाएगा? 32,000 का 5% आ जाएगा 170 आना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, 32, 320 को 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 160 रुपये। मैंने उसको कितने रुपए डिस्काउंट दिया? 160 रुपये का डिस्काउंट दिया। 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ बचा 19, 9 में से 1 गए 8, और ये 1 मिनट, नहीं 160 का नहीं दिया, उसको मैंने दिया 1,600 रुपये का डिस्काउंट। 32,000 का 5% आ गया 1,600 रुपये। 0 0, 10 में से 6 के बचा 4, यहाँ बचा 31, 31 में से 1 गया 30। तो यानी कि मैंने उसको 32,000 का सामान कितने बेचा? 32,000 का सामान जो है मैंने उसे वो कितने बेचा है? वो मैंने उसे 30,400 रुपये में बेचा है। ठीक है, 30,400 में बेचा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अब मैं अपने उसके अंदर जो एंट्री करूँगा वो कितने ही करूँगा? 32,000 की ना करके 30,400 ही करूँगा। तो मैंने क्या लिखूंगा? मैंने सामान किसको दिया है? महेश चंद, उसको मैंने, उसने मेरे को पैसे दिए हैं। महेश चंद कोऑपरेटिव, मैंने उसको मैंने सामान बेचा तो उसने मेरे को पैसे दिए। तो उसने मुझे पैसे कितने दिए हैं? 30,400, 30,400 दिए हैं उसने मेरे को। ठीक है, 2 मेरे पास से गया, क्या सामान गया, सेल करी मैंने, सेल्स अकाउंट किया। ठीक है, 2 सेल्स अकाउंट कितने रुपए का? 30,400 रुपए का। अब इसमें हमने 30,400 इसलिए लिखे क्योंकि मेरे को रिसीव भी 30,400 हुए हैं। तो 32,000 का जो अगर मान लिया मैंने सामान 30,400 में दिया है, तो उसमें अकाउंट क्या करेगा? मेरे पास तो जो सामान था वो चाहे मेरा सामान है, चाहे मैं 32 का बेचूं, चाहे मैं कितने का बेचूं। तो ये समझ में आ गया। तो ये वाली एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 13 मार्च। 13 मार्च को क्या करा? 13 मार्च को मैंने क्या करा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, मेरे को क्या नाम है, महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से चेक मिला है। ठीक है,
कितने का? 19,800 का, और मैंने उनको डिस्काउंट दिया था कितने का? 200 रुपये का। तो यानी कि मेरे को महेश चंद एंड कोऑपरेटिव से क्या मिला है? चेक मिला है। अब मेरे को वो चेक मिला है, तो यानी कि चेक मिल गया मेरे को, चेक मेरे को मिला। और अब मैंने क्या बताया इसके अंदर, हमारे को चेक मिला, उसने बोला मेरे को चेक दिया है, रिसीव मिला है चेक महेश चंदन कंपनी से 19,800 का, और मैंने उसको डिस्काउंट दिया 200 रुपये का। अब इसके अंदर हम बाकी ट्रांजैक्शन देखेंगे तो उसके अंदर कहीं भी जो चेक है उसकी रिसीव्ड की कहीं भी ऐसा दिखा रखा कि इस दिन बैंक के अंदर जाके ये हमने पैसा निकाला है। तो अगर हमने कहीं ऐसा नहीं दिखा रखा तो हम क्या मान लेंगे कि जितनी तारीख को ही हमें चेक मिलता है उतनी तारीख को ही हम बैंक में डाल के चेक वापस वो चेक को कैश करा लेते हैं। तो यानी कि मैंने उस दिन कैश करा लिया, तो अगर मैंने उस दिन कैश कराया तो मेरे पास कितना कैश आ गया? मेरे पास कैश कितना आया? पैसा आया। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि पैसा आया। कितना आया? 19,800 आया। 19,800 आया मेरा, और साथ में मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया। मैंने क्या करा? डिस्काउंट अलाउड किया है उसको कि भाई तूने पैसा दिया है तो 200 रुपये मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। तो 200 रुपये मेरा क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो टोटल जो था महेश चंद एंड कोऑपरेटिव को कितने रुपए का सामान हुआ? 20,000 का। कैसे हुआ 20,000 का? क्योंकि भाई मेरे को चेक 19,800 का रिसीव हुआ था और 200 मैंने उसको डिस्काउंट दिए थे। तो लेकिन उसने मेरे को पेमेंट तो 20,000 की करी, तभी तो मैंने 200 डिस्काउंट दिए उसे। तो इसीलिए जो मेरा महेश चंद आएगा वो कितना आएगा? 20,000 आएगा, और ये यहाँ पर आएगा क्योंकि 200 रुपये का मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है। तो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है 15 मार्च की, मार्च 15 मार्च को हमने क्या करा? पेड कैश टू दिलीप को हमने पैसा दिया। कितना दिया दिलीप को हमने पैसा? 14,850 का, और डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि जब मैंने दिलीप को पैसा दिया तो उसने मेरे को डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का? 150 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री कैसे होगी? दिलीप को मैंने पैसा दिया, तो यानी कि दिलीप का अकाउंट चालू हो गया, डेबिट। दिलीप को मैंने पैसा कितना दिया? 14,850 और 150 का उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पेमेंट मानूंगा उसकी। तो यानी कि जो मैंने पेमेंट करी दिलीप को वो कितनी करी? 15,000 रुपए। टू कैश अकाउंट गया क्या मेरा? कैश, वो भी कितना गया? 14,850 का। और डिस्काउंट क्या करा मैंने? टू डिस्काउंट रिसीव। जब मैंने उससे पेमेंट करी तो उसने मेरे को कहा भैया हिमांशु जी आपने मेरी पेमेंट कर दी तो मैं आपको 150 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यानी कि मैं गया था 15,000 की पेमेंट करने, लेकिन उसने मेरे को डिस्काउंट दिया 150 रुपये का। तो मेरी जो ट्रांजैक्शन थी वो हमारा क्या हुआ? 150 रुपये कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मार्च 20 मार्च का क्या हुआ? मैंने गुड्स बेचे कैश के लिए, और वो कैश कितना आया? 25,000 रुपये। कितना आ गया? 25,000, यानी कि मैंने सामान बेचा 25,000 रुपये का। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास सामान बेचा तो क्या आया? मेरे पास पैसा आया। तो कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। टू गया क्या? सेल्स करी, सामान गया, तो सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने का? 25,000, और ये 25,000। ठीक है, अगली हमारी आती है सोल्ड गुड फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। अब मैंने गुड्स भेजे हैं सुधीर लिमिटेड को कितने के? 18,000 के। तो भाई अगर मैंने सुधीर को पैसे वो दिए हैं, बेचा है सामान, तो क्या आएगा? अब मैंने उसको सामान बेचा तो उससे मेरे को क्या मिला?
ठीक है, मैंने सुधीर को क्या करा, सुधीर को मैंने सामान बेचे कैश के लिए। तो भाई मेरे को कैश मिल गया तो उसका नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि मेरे को पैसा मिला, कितनी तारीख को बेचा मैंने, वो बेचे 24 मार्च को। 24 मार्च को मैंने बेचा सामान बेचा, तो मेरे पास पैसा आया। तो जो आया उसको डेबिट करो। तो कैश अकाउंट को डेबिट करा, बेचा था तो सेल्स अकाउंट को क्या हो गई, क्रेडिट कर दिया। कितने का, 18,000। चाहे सुधीर लिमिटेड नाम दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे को अगर कैश में हमने सामान बेचा है तो हम उसकी सीधी ऐसी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमारे को बेचा होता, कैश में नहीं बेचा होता, हमें बोला होता कि हमने गुड्स सोल्ड करे हैं सुधीर लिमिटेड को, तो हमारा यहाँ पे टू सुधीर लिमिटेड हमारा आता, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, अब फिर मैंने 25 मार्च को क्या करा, 25 मार्च को जो है मैंने रेंट पेड करा। क्या दिया, किराया दिया। और वो मैंने किराया कितना दिया, 1500 रुपये। तो अगर मैंने 1500 रुपये किराया दिया 25 मार्च को, क्या करा, गया क्या, रेंट गया। पैसा दिया रेंट के लिए, तो यानी कि आया क्या, रेंट आया। पेड फॉर रेंट यानी कि मेरे को रेंट मिला है, मेरे को पेड फॉर रेंट यानी कि मेरे को रेंट मिला। तो मेरे को आया क्या, रेंट आया। तो रेंट अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। और गया क्या, वो मैंने रेंट पेड किया है, तो पे क्या किया, रेंट। तो रेंट अकाउंट को डेबिट करा, गया क्या, कैश। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना, 1500। फिर रिसीव्ड फॉर कमीशन, मेरे को 26 मार्च को किसी चीज का कमीशन मिला है। क्या मिला है, कमीशन मिला। अब कमीशन मिला है तो कमीशन में क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। तो आया क्या मेरे पे, कैश अकाउंट आया। कहाँ से, टू कमीशन अकाउंट से। कहाँ से आया, और गया क्या, कमीशन। ठीक है, तो टू कमीशन अकाउंट आ गया। ठीक है, हमें कमीशन मिला। ठीक है, और कितना मिला, 2000 रुपये मिला। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 28 मार्च को मैंने क्या किया, विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर कौन होता है, जिसने सामान, जिसका बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लगा रहा है, उसने क्या करा, पैसा विड्रॉ करा, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट्स। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, और कितना कितना आएगा, 6200 भैया जी। ड्राइंग अकाउंट यानी कि मैंने पैसा विड्रॉ करा, किसके लिए, ड्राइंग के लिए। तो डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीव करने वाला है नहीं, तो अगला रूल आएगा, डेबिट द डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उसके हिसाब से ही आया। फिर उसके बाद परचेज अ फैन फॉर प्रोप्राइटर हाउस। उसके बाद उसने बोला है कि मैंने फैन परचेज करा प्रोप्राइटर के हाउस के लिए, यानी कि प्रोप्राइटर ने अपने घर के लिए फैन परचेज करा। तो भाई प्रोप्राइटर ने अपने घर के लिए फैन परचेज करा, तो उसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस से ना उसने पैसा निकाला ना कुछ, वो तो सिर्फ हमें बताया गया है कि प्रोप्राइटर ने जो है फैन परचेज करा। तो भाई अब उसने परचेज करा, वो अगला कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो वो एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो अब इसके बाद यहाँ इसका होगा टोटल 3,12,100 और यहाँ पे भी आएगा 3,12,100। अगर हमारा टोटल सेम आता है तो यानी कि हमारी बैलेंस शीट जो हमारी है, जो जर्नल एंट्रीज है या जो भी है, ये हमारा ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है।